नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं खिलावन सारथी और आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुपद अध्याय 1 टाइप 2 प्रश्न है ना। टाइप 1 का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो चैनल्स पर अपलोड है, आप जाके एक बार देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 है ना बहुपद। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, जांचिए कि क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। तुमको दिया रहेगा आपको जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। सबसे पहले आपको लिखना क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। दिया है, ठीक है, दिया है p ऑफ x, हमको दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। g ऑफ x दिया है x माइनस 3। ठीक है, तो जी एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड कब होता है ना। तो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड तब होता है जब हम पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं और शेषफल क्या आता है, 0 आता है ना। तब हम क्या बोल सकते हैं कि वो जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, डिवाइड करने वाला क्वेश्चन टाइप 1 में कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। और जी ऑफ एक्स का मान तुमको क्वेश्चन में दिया एक्स माइनस 3, तो यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। फिर यहाँ से क्या करोगे, इस माइनस 3 को 0 की तरफ पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, ये माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। ये बेसिक चीज़ है, पता होगा सबको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या करेंगे हम यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या रखेंगे, 3। तो लिख लेते हैं इसको एक बार। इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है। अब p ऑफ x में, p ऑफ x में x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो एक बार इस पी एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं ताकि और क्लियर हो। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। अब यहाँ पर रखोगे क्या, x की जगह में 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो इधर सभी में भी क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ जो जितने भी एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है, 3 रखना है। तो एक्स दिख रहा है तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह क्या, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पास भी क्या है एक्स, तो 3 और प्लस क्या 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, मतलब 3 को 3 बार गुणा करना। तो यहाँ पास आ जाएगा 27 माइनस 4 गुणित 3 को 2 बार गुणा करने से क्या आएगा, 3 तिया 9, प्लस 6 और 3 को ऐड करने से क्या आएगा, 9। अब इसके बाद ये होगा 27 और होगा 4 निया 36 और प्लस क्या 9। अब 36 में 9 घटा दो क्या होगा, माइनस 27, और 27 में 27 घटाने से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिर P ऑफ 3 हमको क्या मिला, P ऑफ 3 हमको मिला क्या, 0। 0 आई, इसका मतलब क्या है कि G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड है। तो इसको लिखेंगे लास्ट में, अतः G ऑफ x P ऑफ x का एक गुणनखंड
गुणनखंड है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लें। चलो एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जांचिए क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, जांचिए क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 3 दिया है, पी ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। आपको दिया क्या है, पी ऑफ एक्स दिया है ये है ना, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6। जी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 3 दिया है। करना क्या है, जी एक्स बराबर 0 लेना है ना, जी ऑफ एक्स बराबर 0 लेना है। फिर जी एक्स का मान तुमको यहाँ पर दिया है एक्स माइनस 3, इसको जी ऑफ एक्स की जगह में लिख देना है यहाँ पर एक्स माइनस 3, 0 के बराबर कर देना। ठीक है, उसके बाद इस माइनस 3 को इधर पक्षांतर कर देना, तो फिर प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, फिर गुणनखंड प्रमेय से लिखोगे है ना, कि एक्स का मान क्या आया, 3 आया, तो पी ऑफ एक्स में क्या रखोगे, एक्स बराबर 3 रखोगे है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, इस पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ क्या रखोगे, 3 रखोगे। देखो ये 3 ये 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, -4 3 के स्क्वायर क्या होता है 9 है ना, 9 लिख दिए। और 6 और 3 को जोड़ने से क्या मिलता है 9। अब 27 लिखिए, अब यहाँ पर देखो 4 ने कितना होगा 36 लिख दिए, -9 लिख दिए है ना, अब +9 होगा। अब -36 और +9 क्या होगा, -27 होगा। और +27 और -27 करने से क्या होगा, -0 आएगा। अब 0 आ गया मतलब क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। अगर मान लीजिए 0 नहीं आया, कुछ वैल्यू आ गया, -1 आ गया या +2 आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या लिखोगे, अतः जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, ऐसा लिखोगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक, चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखोगे, सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमको, पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब -3x² प्लस 4x - 4। और जी ऑफ एक्स क्या दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है x-2। तो क्या करना है, सबसे पहले पहले करना है तुमको जी ऑफ एक्स को 0 के बराबर। फिर जी एक्स का मान दिया है क्वेश्चन में x-2, इसको यहाँ लिखेंगे, 0 के बराबर करेंगे। -2 को पक्षांतर करेंगे 0 के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, +2 मिलेगा। अब इतना करने के बाद क्या करोगे, शेष गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, इसलिए गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, क्या करोगे, अब P ऑफ x में, अब P ऑफ x में x बराबर क्या रखेंगे 2, क्योंकि 2 आया x का मान, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर P ऑफ x क्या आया है, पहले लिख लेते हैं एक बार, x⁻³ -3x² प्लस 4x माइनस क्या 4। अब यहाँ पास x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख दो। तो यहाँ पर 2 रखेंगे कि 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 -3 गुणित 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणित क्या होगा 2 होगा, और -4 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, -3 गुणित 2 का घात 2 क्या होगा 4 होगा, प्लस 4 दूनी क्या होगा 8 -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 8 -4 से कितना होगा 12, और यहाँ पर +8 है -4 है, तो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 8 में 4 घटाओगे तो +4 आएगा। ठीक है, अब 8 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो 8 4 क्या होगा 12 -12, तो 12 - 12 क्या होगा 0 होगा।
ये P ऑफ 2 निकला जब x बराबर क्या रखे 2। तो हमारा शेषफल क्या आया यहाँ से, शेषफल आया 0। अतः क्या लिखेंगे, अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ठीक है। तो देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, ठीक है। और बाकी इधर आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।